हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुल्तान से सऊदी जा रही फ्लाइट से उतारे गए 16 भिखारी हैं। ये पाकिस्तान से रिलेटेड तो नहीं है? पता कैसे चला? भीख मांगने आ रहे हैं, परेशान है खाड़ी देश। ये वही लग रहा है मुझे। उनके बैग चेक किए, बैग चेक में कटोरे मिले। पता कैसे लगा? पता ये भिखारी शक्ल पे लिखा होता है क्या उनकी? फटे हुए कपड़े मिले, चीजें पड़ी कि जो उनका कॉस्ट्यूम पहनते हैं वहाँ एक्टिंग के लिए। आई डोंट नो क्या है। यहाँ उनको देखा होगा ये पाकिस्तानी, और कहा तो भिखारी होंगे। जितने पाकिस्तानी उनको निकाल दिया। और ये अभी जो मुझे दिख रहा है डॉन में आई है खबर, उन्हीं की न्यूज़पेपर में। और हमने कल ही कोई वीडियो देखी थी ना, जिसमें वो बोल भी तो रहे थे कि ये भिखारी होते हैं, वो खास जाते हैं यहाँ पे क्योंकि वो अमीरों के देश है, तो वहाँ पे भीख ज्यादा मिलेगी, ज्यादा अमीर है तो ज्यादा मिलेगी, जाता है कि लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, तो ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। और उसमें एक था बंदा, वो कह रहा था कि मैं भी जब जाता हूँ वहां पर तो मुझसे भी आके बैठ के मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया मैं भी भिखारी हूँ। मतलब मैं भी पाकिस्तानी नहीं, वो कहते हैं मैं तो खुद ही पाकिस्तानी, मतलब मैं तो खुद ही यहाँ पे लोगों से मांगने आया हूँ। तो अगला बोलता तू भी पाकिस्तानी है, कहता हाँ। नहीं, उसका मतलब ये था कि मैं भी तो भगवान से मांगने ही आया हूँ, तो मैं भी एक तरह से मगर समझ गया अगला बंदा, यार ये तो पाकिस्तानी, इससे क्या करूँ। कमाल है यार, ऐसा अपना मजाक उड़ाना और बेइज्जती जो है करवानी, मजाक वाली बात है। मगर मैं रियली क्यूरियस हूँ कि उन्होंने डिटरमाइन पता कैसे चला कि ये कैसे आपने पता किया कि कोई बंदा जो प्लेन में है वो भिखारी उसका प्रोफेशन है। यार ट्रेन में भी सोच सकते हैं, सड़क पे तो होता ही है, ट्रेन में भी कुछ सोच सकते हैं, पर प्लेन में मैं कभी सोच ही नहीं सकती। ये नई टर्मिनोलॉजी बनी है, प्रोफेशनल बेगर। पता नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं पता है क्या सोचूं, पहले वाली वीडियो में एक में पता चला था एक भिखारी मिला था प्लेन में, यहाँ तो 16 भिखारी मिले। मैं तो ये सोच रही हूँ। चलो शुरू करें। ऑफलोडेड। पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली किसी से छुपी नहीं है। वहां के लोगों के लिए अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता जा रहा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान भिखारियों का एक्सपोर्टर बन गया। ताजा मामला पाकिस्तान के मुल्तान एयरपोर्ट का है, जहां 16 भिखारियों को सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। संघीय जांच एजेंसी यानी FIA ने 2 दिन पहले मुल्तान हवाई अड्डे पर सऊदी अरब जाने वाले तीर्थयात्रियों की भेष में 16 कथित भिखारियों को उतार दिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन ने FIA के हवाले से बताया कि जिस समूह को विमान से उतारा गया उनमें से एक बच्चा, 11 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। ये लोग उम्रा वीजा के जरिए देश छोड़कर सऊदी अरब जाना चाहते थे। FIA अधिकारियों ने उन यात्रियों से पूछताछ की जिन्होंने कबूल किया कि वे लोग भीख मांगने के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्हें भीख से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा अपनी यात्रा व्यवस्था में शामिल एजेंट को देना होगा। उम्रा वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पाकिस्तान लौटना था। FIA ने मुल्तान के इन यात्रियों को आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट समिति के ये खुलासे करने के एक दिन बाद भिखारियों को अवैध तरीके से विदेशों में भीख मांगने के लिए भेजा जाता है। मंत्रालय के सचिव ने सीनेट पैनल को बताया कि विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। उन्होंने कहा था इराकी और सऊदी दोनों राजदूतों ने इन गिरफ्तारियों के कारण जेलों में भीड़ भाड़ की सूचना दी है। अब सवाल तो ये बनता है कि कैसे जा रहे हैं विदेश ये पाकिस्तानी भिखारी। दरअसल सीनेट पैनल को दिए गए रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय के सचिव जुल्फिकार हैदर ने बताया कि लगभग 30 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब, 15 लाख संयुक्त अरब अमीरात और 2 लाख कतर में हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक जाने के लिए हज यात्रा के लिए जारी वीजा का फायदा उठाते हैं। एक बार जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने हैदर के हवाले से लिखा कि बड़ी संख्या में भिखारी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। हैदर ने यह भी बताया कि मक्का की मस्जिद के अलावा कई धार्मिक स्थलों से बड़ी संख्या में जेब कतरों को पकड़ा गया और इनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं।
तो वहां पे खैर, वो कुल नहीं तो मिलाकर हाथ अब काट ये साफ देते हो गया हैं। कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतनी ज्यादा गंदगी मचाई हाँ, कोई कि अब पकड़ा गया तो पाकिस्तान की करेंगे। जनता भीख मांगने पर मजबूर है। अब आप ही बताइए, जिस तरह से मुल्तान से सऊदी जा रही फ्लाइट से 16 भिखारी पाकिस्तानी उतारे गए हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट तो कुछ कर कहेंगे हम तो। जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सच्ची में इनको ये तो बोलना चाहिए, ये तो वाकई में मुझे इंटरनेशनल लग रहा भिखारी था बन कि तो चुके हैं। मजाक टाइप है, मजाक टाइप है ये नहीं। तो सीरियस है, ये वाकई ये seriously प्रोफेशन बन चुका है। वो क्या रहा है, जैसे कह रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स हैं, हाँ, जो उन्होंने यही काम करते हैं। लोकल भिखारियों को रिक्रूट किया हाँ। कि तुम यहाँ भीख मांगते हो, उसके बदले तुम वहाँ भीख मांगना, और जो 50% पैसा है कमाओगे कितना? 50 पे मुझे देना, हाँ, 50 खुद लेना, तुम माला माल हो जाओगे, मैं तुम्हारा खर्चा करता हूँ भेजने का। वाह। और उन्होंने पकड़ के उनकी इंटरव्यू ली होगी, कुछ भी लिया होगा, उससे पता चला होगा कि वो एक्चुअली बेगर्स ही हैं, उनकी कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें पूछा होगा काम करने के जा रहे हो, क्या करते हो, ये वो, तुम क्यों जा रहे हो, पता चल गया होगा किसी तरीके से। और ये धंधा बना हुआ है, ये ट्रैवल एजेंट्स ने एक धंधा बनाया हुआ है कि बहुत ही यहाँ से unfortunate लोगों को भेजते हैं कि तुम बेइज्जती वहां करा जाके करो, भीख मांगो, उसके बाद हमें, और मतलब इनको भीख में इतना मिल जाता है, वो तो ये भी समझ नहीं आई। देखिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे जैसे देखने वाले लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में नजर आता है हमारे जैसे देखने वाले लोग भीख मांगने। हाँ, उन्हें क्या पता वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है, वो तो हमारे को भी बदनाम ये कर रहे हमारे हैं। को बदनाम कर रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे गलत है। बात है कि कोई सऊदी अरेबिया का बंदा जा रहा है, वो देखता है ऐसे लोग भीख मांग रहे हैं, उसको मन में आता है अच्छा ये इस टाइप के लोग नजर आते हैं हाँ। जो भीख मांग रहे हैं। तो वह उसको क्या पता ये पाकिस्तानी है कि वो इंडियन है। जब उसको कहीं इंडियन दिखेगा उसे लगेगा ये भी उसी कैटेगरी के मट्टी हैं। पलीत कर रहा है मेहनत की, जो पूरे जो इंडियंस इंडिया- पूरे जो वर्ल्ड इतना में मेहनत respect कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, उनकी पूरी मट्टी पलीत की है इन लोगों ने कि ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं लोगों की। जबकि ये क्योंकि कोई चेहरे पे तो लिखा नहीं है पाकिस्तान का आदमी कहाँ का है, बड़ी दुखी। चलिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट वो भी ये पाकिस्तान के अंदर इनको पकड़ा है ना, मुझे तो ऐसे ही लगा फ्लाइट के अंदर ही जैसे पकड़ लिया, फ्लाइट के अंदर पकड़ लिया। अंदर जाने उस पे वो उससे पहले कि वो बैठते तभी पकड़ लिया। इसीलिए पाकिस्तान में जैसे ही पकड़ा था होगा कि इसका सऊदी मतलब अरेबिया ने जो फोर्स करवाया है तभी वही जो भी तभी इन्होंने एक्शन लिया, नहीं तो नहीं करते, भेज देते। सऊदी अरेबिया वहाँ पे कोई रेड वगैरह करता है तो लोगों को पहले बोलते हैं देखो भैया पहले पासपोर्ट दिखाओ, हाँ अगर तो तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट है तो इधर आ जाओ, हाँ, वो और भी अगर सुना तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट नहीं है तुम यहीं खड़े रहो। इंडियन वालों को बोलते हैं तुम जाओ घर, ऑल इज गुड। फिर जो बच जाते हैं उनकी फिर कार्रवाई होती है। हमने कई जगह देखा था जो लोग बोलते हैं वो इंडिया वालों को तो इमीडिएटली बोलते हैं चले जाओ चले अब जाओ। समझ में आ रही है क्या हो रहा है। इसीलिए था बिकॉज दे कांट फिगर आउट लुकिंग एट अ फेस। Exactly. तो पहले वो पता करते हैं पासपोर्ट दिखाओ भैया, पासपोर्ट देखा इंडियन है, जाइए 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 जाइए, जो बच गए उनकी कार्रवाई होती है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। भिखारी और जेब कतरे आ रहे हैं। सत्यानाश किया हुआ है उन्होंने पूरा वहां पे, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी इंडियंस को भी। क्योंकि याद है जब वो क्या हुआ था ये यहाँ पे 9/11 हुआ था, तब हम लोगों को कितने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी जब हमें फ्लाइटें लेनी पड़ती थी कि भैया तुम्हारी स्पेशल तुम्हें सिलेक्ट किया रैंडमली फॉर दिस थिंग। क्यों? क्योंकि वो तो शक्ल देख रहे हैं, उन्हें क्या पता शक्ल से कि भैया इंडियन है कि पाकिस्तानी है क्या है। तो वो उस टाइम हमें पकड़ लेते। हमें कहीं उस टाइम जाना था स्पेशली, और जितनी और 3 या 2-3 फ्लाइट्स थी उसमें, तीनों में। हाँ तीनों में पकड़ा। पहले वाले ने भी बोल दिया कि रैंडमली, उसमें भी उस वक्त मैं हर वीक ट्रैवल करता था, जब भी मैं जाता था आपको रैंडमली सिलेक्ट किया। मैंने कहा वाह बेटे क्या रैंडम है, जहां भी जाता हूँ रैंडमली मैं ही सिलेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, और जब हम लोग गए और तब ऋषि भी साथ में था, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मुझे अभी तक याद है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि जो लास्ट फ्लाइट थी ना उस टाइम मैं इतने गुस्से में थी कि ये तीसरी वाली में भी इन्होंने रैंडमली के बेइज्जती हो रही है हमारी। और जब मैं अंदर घुसी मैं गुस्से से लाल थी, और ऐसे लगता है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट था उसको लगा कि कोई बात है, उसने मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। मैम कैन आई टेक योर कोट, जैसे कोई होता है ना क्वीन का कोट उतारा जाता है, उसने वैसे पता था कोट कि बड़े उतारा। परेशान लोग आ रहे हैं। मैं बहुत, मुझे इतना गुस्सा था, मैंने कहा हमारा क्यों कर रहे हैं, हमारी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है। तब उसके बाद रियलाइज हुआ अब ये सब सोच के कि क्योंकि उनको पता नहीं चलता भैया कौन कहाँ का ओरिजिन का है। तो उसमें ये होता है कि जनता सारी जा रही होती है, आपको साइड में कर देते हैं, अंग्रेजों को जाने देते थे, लेन में जाओ, साथ में लेन में पूरा वो बैगे खोलो, ये करो, वो चेक बच्चे करो, के ये साथ करो। हम इतनी प्रॉब्लम्स, बड़ा गुस्सा। जैसे वो बोलते हैं ना कपड़े वपड़े उतारने का चक्कर नहीं होता, वो सब कुछ वो नहीं था। नहीं, मतलब आपको पूरा वो मशीन से वो वहां से मशीन घुसा से के through निकालते करेंगे हैं और बस यूं इतना। यूं वो करेंगे थोड़ा सा चेक। और ये कि आपको गुस्सा इस बात का आता है कि मुझे Time बर्बाद हो रोका जाता नहीं, है। मुझे रोका पर बाकियों को क्यों जाने दे रहे हैं।
तब गुस्सा वो तब आता और रैंडम जी है जी, रैंडम बता भाई आपको, ये नहीं मैंने क्या, बता, मुझे सब random। पता भैया रैंडम कितने random उसके बाद से कभी नहीं हुआ, उसके बाद उसके अब ठीक हो जब गया। जाते हैं अब कभी नहीं होता, पर उस टाइम हुआ था। तो वही होता है, ये हमें बदनाम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।